अभी आपने देखा होगा कि बीजेपी के एक भी नेता का यूपी में कोई भी आयकर विभाग का कोई भी छापा कहीं भी नहीं मिलेगा और ना ही उन पर होगा, क्योंकि एक कारण है उसमें। सरकार सरकार बनाने के चक्कर से बीजेपी सरकार, जो उनकी विपक्षी पार्टियां हैं और उनके जो विधायक नेता जो भी हैं, उनके ठिकानों पे छापे पड़ते हैं और उन्हीं पे आयकर विभाग का छापा पड़ता है। पहले उन्हें इस चीज़ में धकेला जाता है, फिर उन्हें जेल डाल दिया जाता है। इसके बाद वो बीजेपी सरकार फिर अपने कैंडिडेट उसी जगह उतार के और वहाँ पे वोटों की जो पकड़ बना के और वहाँ वोट चोरी करा के इलेक्शन जीत लेती है। इसका पूरा फार्मूला बीजेपी का यही है। और यूपी में आपने देखा होगा कि बीजेपी सरकार अभी से, आपने देखा होगा बीएसपी पार्टी के जो विधायक हैं उमाशंकर, जो बसपा के विधायक हैं, और उन जो विधायक हैं वो अकेले बेचारे विधायक थे बीएसपी के, और उन पे 100 करोड़ रुपए का जो आयकर विभाग का नोटिस आया था, उन पर 100 करोड़ रुपए का टैक्स चोरी का। तो उन पे ईडी लगी, तो उनके 11 करोड़ रुपए नगद उनके घर में निकले। तो हालांकि उनकी कंपनी वगैरह हैं, कुछ काम करते हैं, तो भाई मुनाजमी है, कैश तो रखना। हवाल आपकी फैक्ट्री हो तो आपकी फैक्ट्री पर भी कैश होगा, कोई भी आप काम कर रहे हो तो उसमें कैश तो होगा ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि वो सारा पैसा उनका चोरी का हो या 2 नंबर का हो, उनकी कंपनी वगैरह चल रही है उमाशंकर जी की, तो इस वजह से पर उनकी छवि खराब कर दी। अब वहाँ पर कोई कैंडिडेट खड़ा होगा तो वो जीतेगा, ऐसा करके ही बीजेपी सरकार ऐसे बिहार में किया था। बिहार में जो इतने सारे नेता थे और इनकी वहाँ पे बीजेपी सरकार का हम जो प्रचार हो रहा था सारा कुछ देख रहे थे। ना तो इनकी रैलियों में कोई आदमी दिखता था, और बीजेपी के जितने भी नेता थे उनको रेत दिया जाता था। पब्लिक इनके साथ नहीं थी, फिर भी इन्होंने वहाँ पे अच्छा बहुमत बनाया। ऐसे ही यहाँ ये यूपी में अब होगा। यूपी में कोई बहुमत नहीं है बीजेपी का इतना खास जो पहले जैसा रहा जो आप सोच रहे हो। पर यहाँ पे देखना, जो चुनाव फिक्सिंग होगा और फिक्सिंग के चलते ही बीजेपी सरकार बनेगी, आप देख सकते हो, और कुछ नहीं होगा यहाँ पे। जो पुराने कैंडिडेट थे जो सपा या बीएसपी के, तो उनको ये जेल में डाल देंगे, उनके ऊपर मुकदमा वगैरह लगा दिया जाएगा और उनको सब जेल में डाल दिए जाएंगे, उनकी कहानी ख़राब कर दी जाएगी, फिर ये चुनाव लड़ेंगे। और हम में भी वोट चोरी होगा, वोट चोरी के बाद इनकी जीत अच्छी खासी होगी। आप देख सकते हो इनका जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग मिले हुए होते हैं ये लोग, तो चुनाव आयोग से मिलके ये पूरी की पूरी पार्टी चल रही है बीजेपी। जो इनका पहले जो 2014 में जो बहुमत था, जो योगी जी सत्ता में पहली बार आए तब अच्छा था, अब कुछ नहीं है। जो आप सोच रहे हो कि बहुमत बहुत ज़्यादा है, तो वो नहीं है। अब तो जो होगा भगवान भरोसे होगा, और भगवान भरोसे नहीं, अब इनके भरोसे होगा। जो योगी जी हैं हमारे यूपी के सीएम, उनके हाथ में कार्यभार है, वो कैसे क्या चुनाव जीतेंगे। वैसे तो योगी जी की जो छवि है हमारे यूपी में बहुत अच्छी छवि है, वो उनके हाथ में जो पूरा बीजेपी का वो दे दिया जाए, बहुत अच्छा कार्य करेंगे वो। पर उनके ऊपर दबाव, ऊपर से मोदी जी दबाव डालते हैं, तो इस वजह से योगी जी के हाथ बंधे हुए हैं एक तरीके से। तो इस वजह से वो अच्छी तरीके से कुछ नहीं कर पाते नेता के लिए, और ना ही जो निर्णय यहाँ के उनके ऊपर जो दबाव वगैरह जो डाला जाता है, वो ऊपर अमित शाह और मोदी जी कराते हैं। जो कराते हैं पूरी पूरी लीड उन्हीं के हाथ में है, वही ऊपर से ही किस नेता को क्या करना है वही ऊपर से डिसीजन आते हैं, योगी हाथ में कुछ नहीं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।